झिलमिल जंगल की सबसे दयालु चील थी। फिर भी हर बार किसी न किसी वजह से वो माँ बनने से रह जाती। कई दुआएं मांगी और आखिरकार झिलमिल को एक खुशी मिल गई। वो अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश थी। अरे मीनू मौसी, आओ आओ। क्या हुआ? कुछ चाहिए था? हाँ, आज थोड़ा सर भारी भारी सा लग रहा है, तो खाना लेने जाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ दाने दोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है मौसी। ये लो, मैं कुछ जामुन लाई थी, थोड़े से तुम ले लो, कल तक का काम हो जाएगा। तुम कितनी अच्छी हो, ऊपर वाला तुम्हारी हर दुआ पूरी करे। आपका आशीर्वाद है मौसी। अच्छा, मैं जरा तिनके इकट्ठे करने जा रही हूँ। बादल घुमड़ रहे हैं, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे बारिश में इस टूटे फूटे घर में आंखें खोलें। ये तो बहुत अच्छी बात है। इतना कहकर मीनू मौसी चली जाती है। भीकू जी, मैं जा रही हूँ। हाँ, मैं भी चलता हूँ, आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज है। इस तरह भीकू और झिलमिल तिनके जमा करने लगते हैं। दोनों तिनका तिनका कर नया घोंसला बना ही रहे थे कि तभी एक तेज हवा के झोंके के साथ सभी तिनके बिखर जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। हाय दैया, हमारी मेहनत तो पानी में बह रही है। अब क्या करें भीकू जी? तुम पहले घर में चलो, ऐसी हालत में तुम्हारा भीगना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बारिश होते ही हम दोबारा से घर बनाएंगे ना। झिलमिल उदास मन से पुराने घोंसले में ही आ जाती है। देर रात वो एक अंडा देती है और कुछ दिन बाद ही उसमें से एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाहर आता है। भगवान ने मेरी सुन ली भीकू जी। देखिए तो, हमारे घर कितना प्यारा शहजादा आया है। सच में ये सब तुम्हारी अच्छाइयों का नतीजा है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए ऊपर वाले ने तुम्हारी सुन ली। मुबारक हो झिलमिल, आखिर तुम्हारी दुआ पूरी हो ही गई। सही कहा मौसी। झिलमिल दीदी, आपका बेटा सच में बहुत प्यारा है। क्या नाम रखोगी इसका? मिंटू। बड़ा ही प्यारा नाम है। मिंटू के आने से झिलमिल का घर खुशियों से भर गया था। झिलमिल और भीकू मिंटू की हर जिद पूरी करने लगे और फिर एक दिन। भीकू जी, भीकू जी, ये क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए भीकू जी। झिलमिल जोर जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से बाकी पक्षी भी जमा हो जाते हैं। क्या हुआ झिलमिल? मौसी देखो ना, भीकू कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। इनका आधा शरीर टेढ़ा पड़ गया है। मैं अभी डॉक्टर मोनू चिड़िया को बुलाकर लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रानू मोनू चिड़िया को ले आती है। झिलमिल बहन, भीकू भैया को पैरालाइज हुआ है। अब इनका आधा शरीर किसी काम का नहीं है। ये ना तो कुछ काम कर पाएंगे और ना ही बिस्तर से उठ पाएंगे। ये सुनकर झिलमिल के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो फूट फूट के रोने लगती है। हे भगवान, जाने किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे। ये मेरे भीकू जी को क्या हो गया? हिम्मत रखो झिलमिल बहन, अब तुम्हें ही भीकू भैया और मिंटू का भी ख्याल रखना है। सही कहा रानू। झिलमिल, तू ही हिम्मत हार जाएगी तो फिर कैसे चलेगा? सभी झिलमिल को हिम्मत देते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। भीकू जी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक मैं हूँ आपको कुछ नहीं होगा। मैं दिन रात आपकी सेवा करूँगी। फिर देखिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मम्मी, भूख लग रही है, कुछ खाने को ले आओ ना। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। इस दिन से झिलमिल दिन रात मेहनत करती है। वो भीकू का भी बहुत ध्यान रखती है और मिंटू का भी। मिंटू भी अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन वो अपनी माँ की मदद करने की जगह उल्टा उसे ही सुनाया करता था। क्या मम्मी, ये रोज रोज बाजरे के दाने लाकर खिला देती हो? मुझे आज मीठे मीठे आम चाहिए बस। ऐसे जिद नहीं करते बेटा, मौसम कुछ ठीक नहीं है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। ये मेरी गलती नहीं, तुम्हारी है। अब मैं नहीं जानता, मुझे भूख लगी है और अभी आम खाना है। झिलमिल बेचारी आंखों में नमी लिए आम की तलाश में निकल जाती है। बाहर निकलते ही बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश भी अभी शुरू होनी थी। आम का पेड़ तो अभी भी बहुत दूर है, पर मैं ज्यादा देर तक यहाँ रुक भी तो नहीं सकती। भीकू जी की दवाई का टाइम हो रहा है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में से झिलमिल को देख रही थी। झिलमिल दीदी, ओ झिलमिल दीदी, सुनो तो। क्या बात है रानू, कोई मदद चाहिए क्या? बारिश में तुम इधर उधर भटक रही हो, फिर और मुझसे पूछती हो मुझे मदद चाहिए क्या? क्या करूँ रानू, मिंटू को भूख लगी है और उसे आज आम खाने का मन है, तो बस वही लेने जा रही हूँ। पर इतनी बारिश में भीग गई तो तबीयत बिगड़ जाएगी।
तूफान भी बढ़ता ही जा रहा है, तुम रुको। रानू तुरंत अंदर जाती है और 3-4 आम लेकर आती है। ये लो झिलमिल दीदी, ताज़े आम है, मैं आज सुबह ही लाई थी, तुम इन्हें ले जाओ और जल्दी घर जाओ। लेकिन फिर तुम क्या खाओगी? मेरे पास और है, तुम ले लो। रानू का अपनापन देखकर झिलमिल की आंखें भर आती हैं। वो रानू के दिए आम लेकर घर पहुंचती है और भीकू को दवा देने लगती है। मिंटू, एक आम लाना तो तुम्हारे पापा को खिला दूं। आम तो मैं खा गया मम्मी, बहुत टेस्टी थे। तुमने सारे आम खा लिए, अपनी माँ के लिए पापा के लिए भी नहीं छोड़े। अरे तो भूख लगी थी, पूरा दिन बस कोई ना कोई भाषण ही देती रहती हो मुझे। जाओ, मुझे नहीं बात करनी आपसे। मिंटू रूठ कर अपने कमरे में चला जाता है। झिलमिल फिर से भारी बारिश में बाहर जाती है और कुछ गेहूं के दाने लेकर घर लौटती है तो उसे मिंटू की आवाज आती है। अच्छा हुआ जो मैंने 2 आम अपने कमरे में छुपा दिए, वरना मम्मी तो इन्हें भी ले लेती। अब मैं मजे से कल भी आम खाऊंगा। वाह बेटा, तुम अब ये भी करने लगी हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी स्वार्थी हो। ये सब देखकर झिलमिल का दिल टूट जाता है, पर फिर भी वो खुद को संभालती है और भीकू को खाना खिलाती है। अगले दिन मिंटू, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, कल से भारी बारिश और तूफान रहने वाला है, इसलिए तुम आज ही मेरे साथ हमारा नया घोंसला बनवा लो। इस घोंसले की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या मम्मी, तुम भी? पिछले साल भी तुमने यही कहा था, पर कुछ हुआ क्या? नहीं ना, उल्टा जंगल में सबसे मजबूत हमारा ही घोंसला था। तुम चिंता मत करो, इस बार भी कुछ नहीं होगा। बस करो मिंटू, कभी तो अपनी मम्मी की बात सुन लिया करो। मैं उम्र में और तजुर्बे में तुमसे बड़ी हूँ और मैं कह रही हूँ ना, ये घोंसला सही नहीं है, हमें दूसरा बनाना होगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं नहीं कर पाऊंगा कोई मदद, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। बिस्तर पर पड़ा भीकू अपने बेटे का ये बर्ताव देखकर बहुत दुखी होता है। वहीं झिलमिल भी दुखी थी। हे भगवान, कितनी भयानक बारिश हो रही है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हमारे घोंसले का क्या होगा? मम्मी, आसपास के कई पेड़ टूट गए और कई घोंसले तहस नहस हो चुके हैं। हमारा क्या होगा? अब समझ आ रहा है ना तुम्हें? मैंने कल कहा था कि घोंसला बनवा लो, पर नहीं। ओहो मम्मी, अब मुझे लेक्चर मत दो, कुछ सोचो। अब कुछ नहीं हो सकता, बस शांति से बैठे रहो। झिलमिल के माथे पर चिंता की लकीरें थी। इतने में एक तेज हवा का झोंका आता है और उसकी छत उड़ जाती है। मम्मी, हमारे घोंसले में तो पानी आ रहा है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, पापा भी सर्दी से कांप रहे हैं। ना जाने किस जन्म का फल मिल रहा है मुझे, अब मैं क्या करूं? भीकू जी, आप ठीक तो है ना? भीकू बुरी तरह से कांप रहा था। मिंटू भी ठंड से सिकुड़ रहा था। वहीं झिलमिल भी पूरी तरह से भीग चुकी थी। मिंटू, मेरी मदद कर तेरे पापा को उठाने में। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? फिलहाल किसी पेड़ की डाल पर बैठते हैं। मिंटू और झिलमिल भीकू को लेकर एक पेड़ की डाल पर पहुंच जाते हैं, जहां पानी बहुत कम आ रहा था। पर दूर से रानू चिड़िया और मीनू मौसी उन्हें देख लेती है। झिलमिल, तुम सब बाहर क्या कर रहे हो? बारिश बहुत तेज है, बाहर रहना सुरक्षित नहीं है, जल्दी से घर के अंदर आओ। हमारे घर की छत उड़ गई है मौसी, पूरे घर में पानी भर रहा है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? जल्दी से यहाँ आ जाओ। झिलमिल तुरंत मिंटू और भीकू के साथ मीनू मौसी के घर में पहुंचती है। ये लो, पहले तो गरम गरम चाय पियो और जल्दी से बदन पोंछ लो। आग जला दी है, उसके सामने बैठ जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीनू मौसी, आप न होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। इसमें शुक्रिया कैसा, तुमने तो मेरी कितनी बार मदद की है। चलो अब शांति से चाय पियो और फिर सो जाओ। अगली सुबह झिलमिल का बदन आग के अंगारे। अब मेरी गलती है, मैंने आपको कभी नहीं समझा, एक बार वापस आ जाओ ना मम्मी। इस तरह झिलमिल चली जाती है, लेकिन मिंटू पूरी तरह से बदल जाता है। वो ना सिर्फ दिन भर काम करता है, बल्कि भीकू का भी पूरा ख्याल रखता है। मम्मी देखो, पापा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, काश तुम भी हमारे साथ होती। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली कहानियां मिस ना हो।